नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो निर्णयों पर। दो अलग अलग मस्जिदों के निर्णय हैं। एक मस्जिद को उत्तर प्रदेश सरकार ने सीज कर दिया था और दूसरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया था। डेमोलिशन का मामला हाई कोर्ट आया और सीजिंग का मामला भी हाई कोर्ट आया, लेकिन वो दोनों ही अलग अलग बेंचों में लगे। अलग अलग बेंचों में लगने की वजह से उनके जो निर्णय हैं या जो जो शो कॉज नोटिस है वो अलग अलग है और एक को हाई कोर्ट ने वो किया है। इस पूरे प्रकरण को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फर्क क्या है। एक तो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है और स्टे कर रखा है कि भाई ये मंदिर मस्जिद विवाद जो हैं वो हमारे पास नहीं आने चाहिए। अभी फिलहाल उनको स्टे कर देते हैं जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दोबारा रीचेक नहीं हो जाता, यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं जान लेता। दूसरा मामला ये है कि ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट ने ही एक मामले में ये भी तय किया था कि भाई जब आप कोई मस्जिद गिराने जाते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस गिराने जाते हैं तो उसका एक प्रोसीजरल मैकेनिज्म आपको फॉलो करना पड़ेगा, एवे नहीं गिरा सकते। उस जजमेंट पर, इन दोनों जजमेंटों पर हम लोग नजर डालेंगे और इसके अतिरिक्त आज के ऑनरेबल हाई कोर्ट के दोनों जजमेंटों की बात करेंगे। मैं समझता हूं कि योगी सरकार तो योगी सरकार है। योगी जी कानून के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं और कानून की पूरी प्रक्रिया मानने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अब्दुल रज्जाक बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की बात। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है ये खलिहान। आप समझ लीजिए, जो जमीनें हमारे नाम हैं या जो जमीनों पर मैं इस समय काबिज बारिश हूं, वो जमीनें छोड़कर अब सरकारी जमीनें ही हैं। मैं से मतलब जब जो जो लोग इनकी ओनरशिप आती है, उसके अलावा सब सरकारी जमीनें हैं। अब सरकारी जमीनें जनता की भलाई के लिए बहुत प्रकार की होती हैं। इन जमीनों को आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जमीनें कोई खलिहान की जमीन है, कोई ऐसी जमीन है जो धूड़ की जमीन है, कोई रेती की जमीन है, कोई ऐसी जमीन है जो चारागाह के लिए बनी है, कोई और। इस तरह से कई प्रकार की जमीनें भारत सरकारों के पास होती हैं। इन जमीनों पर जो सरकार के पास जमीनें होती हैं, इन जमीनों की देख रेख संरक्षण अलग अलग डिपार्टमेंट करते हैं। इस्लाम की खास बात यह है कि वो भू राजनीतिक आंदोलन चलाने वाले लोग हैं और भू राजनीतिक आंदोलन में जहां सरकार चूकी, जैसे ही सरकार चूकी, आप समझ लीजिए कि कांड हो गया। कांड होने से मतलब है तत्काल उन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे ही सरकार चूकेगी, सरकारी कर्मचारी चूकेगा, आप समझ लीजिए अगरबत्ती लगाना, वहां एक कब्र फर्जी बनाना, और ये सब जानबूझकर अलमरूना होता। अलमरूना से मतलब है कि अगर कुछ गलत करना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, लेकिन उससे इस्लाम बढ़ावा मिल रहा हो, इस्लाम को मदद मिल रही हो, तो तुम उस पर कब्जा कर सकते हो। तुम उस पर कब्जा करके उसको कर सकते हो। वो तो अल्लाह की ही जमीन है, सारी धरती अल्लाह ने बनाई है। तो अगर तुमने ये कर लिया तो ये कानून तो नीचे वालों ने बनाए हैं, संविधान अल्लाह के बनाए हुए बंदों ने बनाया और अल्लाह ने सीधी कुरान बनाई है और सीधा ये बनाया है, तो तुम्हारे लिए तो ये सारी धरती बनाई गई है। इसलिए अगर कानून का उल्लंघन करते हो तो कोई बहुत बड़ा ऐसा इश्यू नहीं है। ये मानने वाली एक विचारधारा बड़ी भारी संख्या में लोग ऐसे पाए जाते हैं। सरकारी जमीनों पर इस प्रकार से कब्जा कर लिया जाता है, कब्जा करके उनको कर लिया जाता है। खलिहान की जमीन थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर भेजा, सीधी गिरा दी। हाई कोर्ट ये पहुंचे और हाई कोर्ट में ये दलील दी गई कि साहब ये जो सीधी इन्होंने गिरा दी है, वो जो कानून था, वो कानून के तहत पीछे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, नोटिस देना चाहिए, ये पालन करना चाहिए, वो पालन करना चाहिए। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब खतौनी में और खसरे में सरकारी जमीन चढ़ी हुई है, खलिहान की जमीन पड़ी चली हुई है, तो ऐसी जमीन को तोड़ने के लिए किसी नोटिस या उसकी जरूरत नहीं पड़ती। राज्य प्रशासन ने बिल्कुल सही काम किया है और ये मस्जिदें ऐसी या कोई भी स्ट्रक्चर जो सरकारी जमीन पर है वो अवैध स्ट्रक्चर है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वो जजमेंट भी, चाहे हम इनायतुल्लाह की बात करें, इनायतुल्लाह के मामले में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अवैध जो कब्जा है, सरकारी जमीन पर कब्जा है, उस पर यह रूलिंग लागू नहीं होती। ये रूलिंग केवल उस पर लागू होती है जो जमीन आपकी है और वो अवैध तरीके से बनाई गई है, या फिर जमीन आपकी है और आपने बिना परमिशन के बनाई है, जमीन आपकी है, आपने कानून का उल्लंघन किया है, जमीन आपके पास दर्ज है, किसी और मद में है, कुछ और मद में इस्तेमाल किया गया है, या बिना परमिशन, बिना नक्शा, या उस एरिया में वो रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए, ऐसा कुछ आता है तो फिर उसमें 15 दिन का नोटिस कम से कम होना चाहिए और व्यक्तिगत सुनवाई होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को खबर होनी चाहिए, बाकायदा
व्यक्ति को सुना जाना चाहिए, तब तक मस्जिद नहीं तोड़ी जा सकती। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसका ही इस्तेमाल करते हुए कहा कि भाई जब अवैध है तो अवैध है, अवैध के लिए क्या प्रोसीजर है, लेकिन सरकारी जमीन है, सरकार अपनी जमीन पर कब्जा करेगी, कैसे भी कर सकती है, इसलिए सरकार ने ठीक। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया। दूसरा मामला मऊ मस्जिद का था। मऊ में एक मस्जिद राज्य सरकार ने सीज कर दी। मऊ हम सब जानते ही हैं, मऊ वो स्थान है जहां योगी जी पर भी एक बार हमला हुआ था। मऊ वो स्थान है जो मुस्लिम आतंकवादियों का क्षेत्र भी वही कहा जाता है। ये जो दो भाई इनके एक के गोली मर गई और ये हो गया, सब वही चलता है। वहां मऊ में मस्जिद को सीज कर दिया। अब लैंड ओनरशिप की बात रही होगी, सीज कर दिया। सीज करने के बाद वो हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपने प्रोसीजर अडॉप्ट किया क्या, आपने उनको नोटिस दिया क्या, आपने अवैध मस्जिद, जिसको अवैध आप कह रहे हैं, उसकी ओनरशिप उसके पास है, आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, आपको क्या अधिकार है। हालांकि ये कहा गया कि जो राज्य सरकार सीज कर रही है उसको खोल दिया जाए, तब हाई कोर्ट ने ये कहा खोले खालेंगे कुछ नहीं, हम केवल राज्य उसको बुलाते हैं, पार्टी को बुलाते हैं, राज्य सरकार को बुलाते हैं, राज्य सरकार से पूछते हैं कि भाई मामला क्या है, और राज्य सरकार जैसा कहेगी उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा कि अवैध हुआ है कि वैध हुआ है। लेकिन एक चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है वो शाही ईदगाह वाला मामला है, और वो संभल वाला मामला है, जिसमें मस्जिद बनी हुई है। मुसलमानों ने, जब मुसलमानों आक्रांताओं का यहां शासन था, आक्रांताओं ने तोड़कर मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई हुई थी। मंदिर तोड़कर जिनकी मस्जिदें बनाई गई हैं, चाहे वो प्रयाग का मामला हो, चाहे वो काशी का मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, या फिर ये शाही ईदगाह या जामा मस्जिद और ये इनके मामले हो, ये मोस्टली सब मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। मंदिर तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई हैं, उन मामलों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बना दिया था उस समय की कांग्रेस सरकार ने, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया था उसमें यह कहा गया था कि 1947 में जिस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर रहेगा वही बरकरार रहेगा। अब ये इनका कहना है कि 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में, 17वीं सदी में ये तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमें प्रोटेक्शन देता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब है नए संविधान, और हमें तो नए संविधान में ही रहने की यहां अनुमति दी है। नए संविधान के तहत हम यहां पर हैं, इसलिए आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो चैलेंज नहीं, ये चैलेंज नहीं। अब कई मामलों में सर्वे हुए, सर्वे हो भी रहे। अभी आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही भोजशाला, धार की भोजशाला में 2 जजेस ने व्यक्तिगत रूप से वहां पर विजिट किया हाई कोर्ट के, और उन्होंने कहा कि जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, उसके बावजूद जो कुछ भी एएसआई ने कहा हम खुद देखेंगे जाके। हालांकि उसके खिलाफ भी वो सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, सुनवाई होने वाली थी, शायद आज ही होने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस अगर स्वयं सर्वे कर रहे हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। एएसआई के सर्वे की पुष्टि वो अपनी आंखों से करना चाहते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन मामला यह है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, उनमें जो वो लगे हैं तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ये वो चिल्लाते रहते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का निपटारा नहीं हो जाता, जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं साबित हो जाती है, अश्विनी उपाध्याय की पिटीशन है, जब तक साबित ना हो जाए तब तक, जब तक साबित ना हो जाए या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रूफ ना हो जाए या उस पर सेटलमेंट ना हो जाए, तब तक के लिए हम ये सभी रोकते हैं। पहले ये तय होगा, बाद में कुछ और होगा। तो ये मान लेना चाहिए कि हमारे यहां एक तो अवैध मस्जिद है, तोड़ देना सीधा अवैध, जिसने कब्जा करके रखा, सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा, कुछ मत करिए, जाइए तोड़ दो। दूसरी बात है कि ओनरशिप है लेकिन अवैध तरीके से किया हुआ है, अवैध नहीं है लेकिन अवैध तरीके से किया हुआ है, उसके लिए एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि जहां पर मस्जिद बनी हुई है वहां मंदिर खोजना, तो जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तय ना हो जाए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तय ना हो जाए, तब तक स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं समझता हूं, मैं इन तीनों चीजों को अलग अलग करके समझाना चाहता था, मैं समझा पाया हूंगा। एक चीज मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि जो लोग भी जुडिशियल सर्विसेज, हायर जुडिशियल सर्विसेज पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे ऐप को नीचे डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर आपको कुछ लगता है तो वहां पर आप चैट बॉक्स है, चैट कर सकते हैं, और आप हमें सीधी मेल भी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या रहती है तो हमारा एग्जीक्यूटिव आपसे बात कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।